डियर स्टूडेंट्स, और हम लोग वैद्युत चालन चैप्टर में अब तक दो चीज़ें पढ़े। वैद्युत धारा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग और अनुगमन वेग और धारा में संबंध, मतलब 3 फार्मूले अब तक पढ़े। वो फार्मूले देखो क्या है। एक फार्मूला मैंने पढ़ा सिंपल ट्रांसलेट में, ये पढ़े थे I = Q/T। I = Q/T। इस I = Q/T के सहारे हमने I = NE/T पा गए, क्योंकि Q = NE होता है। धारा घनत्व J = I/A होता है। धारा घनत्व J को भी हम और अच्छी तरीके से क्लियर नहीं कर पाए, इसलिए फार्मूला छूट गया। धारा घनत्व J = I/A cos थीटा भी होता है, I/A cos थीटा, ठीक। और धारा घनत्व J बराबर, और एक और फार्मूला पढ़ चुके, J I = NAVDE, और एक और फार्मूला पढ़ चुके J = NVDE। कितने फार्मूले को पढ़ चुके हम लोग? NVDE, इतने फार्मूले को केवल दो लेक्चर में कंप्लीट कर लिए। तो हम अभी इस चैप्टर में फार्मूलों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हमने सोचा कि ये 2 स्टेप खत्म हुए तो इस 2 स्टेप पर आधारित न्यूमेरिकल करवा दे तुम लोगों को। हम लोग कितने फार्मूले पढ़े? J = Q/T, नहीं सॉरी, I = Q/T, I = NE/T, J = I/A और J = I/A cos थीटा, I = NAVDE, J = NAVDE। और हम लोग जानते हैं कि E = होता है 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
6×10⁻⁻19 कूलम। तो अब क्या करते हैं कि जो तो हम तुम लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में फ़ोटो डाल दिए क्वेश्चन का, वहीं से देखते हैं। देखो तुम लोगों के फोटो में क्वेश्चन नंबर 12 तक का फ़ोटो दिए हैं। 12 तक का फ़ोटो देने का एक ही रीज़न था, आज 12 तक कंप्लीट कर लेंगे और परसों 12 से 24-30 जो है कंप्लीट कर लेंगे, तब फिर अब आगे पढ़ाएंगे। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन कह रहा है, एक क्वेश्चन कह रहा है तुम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, कह रहा है कि तांबे के तार, एक तांबे के तार, क्वेश्चन नंबर 11 जो हम दिए हैं तुम लोगों की वीडियो में उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है तांबे के तार जिसके परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। परिच्छेद, तार के परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या दिया है देखो, तार के परिच्छेद का क्षेत्रफल, तार के परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल ए दिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल दो, 1×10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर होगा। फिर आगे देखो क्या कह रहा है, प्रति मीटर क्यूब 2.5×10⁻14 मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये जो 2 प्रति मीटर क्यूब है ना, इसका मतलब एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका मतलब क्या, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या दिया है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एल कितना दिया है, देखो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एल दिया है 2.4 गुणे 10 के पावर कितना, 10 के पावर 24। फिर आगे देखो क्या कह रहा है, 2 एम्पीयर की धारा बह रही है, बहने वाली धारा कितना कह रहा है, बहने वाली धारा
बहने वाली धारा आई कितनी कह रहा है, 2 एम्पियर बह रही है। फिर आगे देखो क्या कह रहा है, तार में अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd पूछ रहा है। ठीक, तो देखो अगर Vd निकालना है तो एक फार्मूला यहाँ पर देखो, क्वेश्चन फार्मूला नंबर 5 हम पढ़ाई क्या है, I इक्वल टू क्या होता है, NaVd, NaVd इंटू E। तो तुमको यही Vd निकालना है, तो Vd इक्वल टू क्या लिख दोगे, I बाई NaV। तो देखो Vd इक्वल टू I का मान कितना है, I का मान 2 एम्पियर है, J का मान कितना है, 2.4 × 10⁻²4, E का मान कितना है, 1 × 10⁻⁻6, और E का मान कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19। ये जरा देखो, 9 × 6 = 15, 25 हो गया। देखो 9 और 6 15, 25 हो गया, 10⁻⁻25 और ये 24, 10⁻⁻1 बचा। यानी कि ऐसा करें हम, Vd इक्वल टू 2/2.4 गुणे ये कितना है, 1 का कोई मतलब नहीं, 1.6, और ये दोनों मिलकर, तीनों मिलकर हो गए 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 का मतलब ऊपर 20 कर दो। Vd इक्वल टू देखो, Vd इक्वल टू ऊपर 20 हो गया, 20/24, 2.4 गुणे 1.6। ये हिसाब करने पर जो आएगा मीटर पर सेकेंड में हमारा क्या होगा, आंसर होगा। वो हमारा मीटर पर सेकेंड में क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 10, इसी तरीके से देखो मेरा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर परिक्षेत्र वाले परिक्षेत्र का क्षेत्रफल कितना दिया, देखो परिक्षेत्र का क्षेत्रफल, परिक्षेत्र का क्षेत्रफल कितना दिया है, देखो 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। फिर आगे देखो क्या कह रहा है, वाले तार में 10⁻22 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब है। पर मीटर क्यूब का मतलब एकांक आयतन, इलेक्ट्रॉन इसका मतलब मुक्त, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या दिया है, देखो एकांक आयतन में, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दी है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n जो दिया है वो दिया है 10⁻22, 10⁻22 इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर, इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब। फिर जरा आगे देखो, कह रहा है यदि तार में 0.32 एम्पीयर की धारा बह रही हो, बहने वाली धारा दिया है, बहने वाली धारा आई कितना दिया है, 0.32 एम्पीयर। तो देखो क्या कह रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होगा, यानी Vd पूछ रहा है। तुम लोग जानते हो E इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। Vd
अब देखो तुम लोगों को यही फार्मूला काम आ जाएगा, आई इज इक्वल टू क्या, आई इज इक्वल टू क्या, एन ए बी डी इंटू ई, ये वी डी इज इक्वल टू क्या, आई बाई एन ए ई। आई का मान देखो तुम लोगों को कितना मिला है 0.32, बाई एन का मान कितना है 10 टू पावर 22, ए का मान कितना है 10 टू पावर -6, ई का मान है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। ये देखो 9 16 और 9 25, ये कितना है 22 -3 बचा, 0.32 बटे ये देखो 1.6 गुणे 10 के पावर -3, ये देखो 16 दूनी 32, 0.2 बचा, 10 के पावर 3 ऊपर जाएगा हो जाएगा 200, इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट कितना है 200 मीटर प्रति सेकेंड। कोई डाउट नहीं। तो अब देखो ऊपर तक हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो लोगों की जिम्मेदारी है क्वेश्चन नंबर 15 तक का करने का। 15 से नीचे हम कल बताएंगे, लेकिन 15 तक का तुम लोगों को करना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो इसी तरीके से हम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है 2 गुणे 10 के पावर -2 कूलम का आवेश। आवेश कितना दिया है देखो, आवेश क्यू है 2.2 गुणे आवेश क्यू कितना है क्वेश्चन नंबर 9 में 2 गुणे 10 के पावर -9 कूलम का, 2 गुणे 10 के पावर -9 कूलम का आवेश, 2 गुणे 10 के पावर -9 कूलम का आवेश 80 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त, 80 सेंटीमीटर। ये देखो ये समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 8 का सहारा लो। क्वेश्चन नंबर 8 के साथ तुमको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के साथ तुमको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पहले देख लो, पहले देखो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकेंड 6 गुणे 10 के पावर -15 चक्कर लगा रहा है, तो वृत्तीय पथ पर धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये देखो हाइड्रोजन परमाणु है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन। इसी के सहारे क्वेश्चन नंबर 9 तुम लोग करो। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में, समय कितना है 1 सेकेंड में, मतलब 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगा रहा है, 1 सेकेंड में ये कितना चक्कर लगा रहा है 30 चक्कर। 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगा रहा है, यह 30। ये देखो जो चक्कर है ना, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। ये जो 30 चक्कर है ना, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। देखो कैसे, जब हम तुम लोगों को विद्युत धारा पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था एकांक समय में, प्रति एकांक समय में गुजरने वाले आवेशों की संख्या को विद्युत धारा कहते हैं। तो देखो अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पर कितना चक्कर लगा देता है 90 चक्कर। इसका मतलब इस जो गोलाकार परिपथ है, इस परिपथ में से ये इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में 90 बार गुजर रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो 90 बार गुजर रहा है, 90 चक्कर लगा रहा है। तो यही तो एक है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो 1 सेकंड में कितनी बार गया, 90 बार गया। यानी इस परिपथ में से 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। भले ही वो एक ही है, लेकिन वो 90 बार गुजर गया, इसलिए 1 सेकेंड में, इसलिए वो 90 बार गुजर गया, इसलिए 1 सेकेंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n कितना हो गया 30।
तो देखो कह रहा है समतुल्य धारा ज्ञात कीजिए, समतुल्य धारा। तो देखो तुम लोग धारा आई इज इक्वल टू ये एल ई बाई टी पढ़े हो ना, क्या एल ई बाई टी, ई का मान तुम लोग जानते हो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम का होता है। तो यहाँ पर रख दो, एन का मान कितना है 30 इलेक्ट्रॉन, ई का मान होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 बाई टी का मतलब इन्हीं बहने वाली धारा देखो 15 तिया 45, 15 तिया 45, 45 गुणे 10 के पावर माइनस 19 एम्पियर का। अब इसको मिली एम्पियर में या जिसमें भी लिखना चाहो लिख दो। नहीं 16 तिया 48 होता, 45 16 तिया 48। अब इसी तरीके से देखो, लेकिन तुम्हारे बुक में 60 एम्पियर आ रहा है, 0.96 एम्पियर आ रहा है, नहीं यही आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना, वो रेजिस्टेंस हम नहीं पढ़ाए हैं। तो जब रेजिस्टेंस अभी हम नहीं पढ़ाए हैं तो उसको अभी हम नहीं करेंगे ना, तुम लोगों को करना है इसी चैप्टर में। जब रेजिस्टेंस पढ़ा देंगे तब तुम लोग करना। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो क्या कह रहा है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन पुंज का द्वारक, एक इलेक्ट्रॉन पुंज का द्वारक क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। एक इलेक्ट्रॉन पुंज का द्वारक, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखो, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन पुंज का द्वारक 10 पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर है। देखो जो इलेक्ट्रॉन पुंज का द्वारक कह रहा है ना, इसका मतलब ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जैसे देखो ये है तार, इससे इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, तो ये वाला जो फेस है इसी को कह रहा है द्वारक, इसी को क्या कह रहा है वो द्वारक। तो ये द्वारक नहीं बल्कि ये इसको हम क्या कहते हैं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल देखो तुम्हारे क्वेश्चन में कितना दे दिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना दे दिया तुम्हारे बुक में। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए कितना दे दिया, देखो 10 के पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। और फिर आगे देखो क्या कह रहा है, यदि प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परिच्छेद से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मतलब n दिया है। n कितना दिया है जरा देखो, n दिया है तुम्हारे क्वेश्चन में 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 16, 6 इंटू 10 टू पावर 16। कारक पुंज के धारा घनत्व, पुंज का धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। देखो धारा घनत्व पूछ रहा है, तो देखो धारा घनत्व J इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं, धारा घनत्व J इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं I बाई A, लेकिन मुझे I नहीं मालूम है, प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या मालूम है। तो हम पहले धारा निकाल दें, धारा I इज इक्वल टू Q बाई T, Q को हम क्या लिख सकते हैं यानी E बाई T। यह का मान देखो कितना है 6 गुणे 10 के पावर 16, और E का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 बाई T का मतलब 1। 16 छक्का 96, 9.6, और आगे देखो गुणे, ये पावर 16 है, ये पावर 19 है, माइनस कितना बचा 3। इतने एम्पियर की धारा जा रही है। और जब हमको I मिल गया, हम धारा घनत्व बहुत आसानी से निकाल दिए। धारा घनत्व J इज इक्वल टू क्या होता है I बाई A। धारा घनत्व J इज इक्वल टू क्या होता है I बाई A। तो J इज इक्वल टू हम I का मान कितना देखो
आई का मान हमारे पास कहाँ है, ये 9.6 × 10 के पावर -3। ए का मान कितना है देखो, ए का मान है 10 के पावर -6 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, जे बराबर कितना हो गया 9.6 × 10 के पावर 3 क्या एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व कितना आ गया 9.6 × 10 के पावर 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। कोई डाउट? इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर, अब हम 5 नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा देखो, एक तांबे के तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 3 × 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर है। 3 × 10 के पावर 4 मीटर स्क्वायर है। इसमें 4.8 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो धारा घनत्व क्या होगा ये तुम लोग लगाओगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चल रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 4, 3, 2, 1 आज देखना है ताकि क्वेश्चन नंबर 18 तक हर हालत में आज सॉल्व हो जाए। 18 तक को सॉल्व ही करना है आज हम लोगों को। अब देखते हैं धारा घनत्व का अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5 तो तुम लोग करोगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 तुम लोगों का है, एक पतले तार से 200 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकेंड तक प्रवाहित हो रही है। बहने वाली धारा कितनी है देखो, बहने वाली धारा आई कितनी है 200 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में अगर हम बदल दें -6 से गुणा करना पड़ेगा, 2 × 10 के पावर -4 एम्पियर। ठीक, 10 के पावर -4 एम्पियर। फिर आगे देखो क्या कह रहा है, 30 सेकेंड तक धारा बह रही है। समय कितना दिया है, समय की दिया है 30 सेकेंड। समय कितना दिया है 30 सेकेंड। और आगे देखो जब ये समय 30 सेकेंड दिया है तो फिर आगे देखो क्या कह रहा है, तार में स्थानांतरित आवेश की मात्रा, बहने वाली धारा आई हो गया और ये समय हो गया। स्थानांतरित आवेश की मात्रा, स्थानांतरित आवेश क्यों पूछ रहा है, स्थानांतरित आवेश क्यों पूछ रहा है। तो देखो बहने वाली धारा I = हम लोग फार्मूला पढ़े हैं Q/T। बहने वाली धारा I = हम लोग पढ़े हैं Q/T। तो अगर हम I = Q/T से Q निकालना चाहें तो I का मान कितना है देखो, 2 × 10 के पावर -4। I का मान कितना है देखो, Q हम इसको क्या लिख सकते हैं I × T। तो देखो Q I का मान कितना है 2 × 10 के पावर -4 और T का मान देखो कितना है 30 सेकेंड। इस ये रखोगे Q = 3 × 6 60 × 10 के पावर -4 हो जाएगा। ये Q क्या आ जाएगा 6 × 10 to power -3 कूलम का। इसी तरीके से देखो पूछ रहा है तार में स्थानांतरित आवेश, तो जब Q मिल गया तो स्थानांतरित आवेश नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो इसके लिए फार्मूला लगा देना Q = Q/E। इस तरीके से हम ऊपर के क्वेश्चन इजी हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 15 को तुम लोगों को सॉल्व करना है और इसके आगे का न्यूमेरिकल